क्या है, कहाँ पे रहता है, डेजिग्नेशन मतलब उसकी पोस्ट क्या है, ठीक है। सारा डाटा हम यहाँ पे फिल करेंगे। नेम लिख दिया, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका नेम है राहुल, सन ऑफ मिस्टर सुमित। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब उसकी पोस्ट क्या है, पोस्ट फिल करवा दी मैंने, अकाउंटेंट ऑफिसर। और पैन नंबर क्या है आपका, जो आपको फिल करवाना है, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। ये भी आपका 10 का ही रहेगा, 10 अल्फाबेट और डिजिट्स मिक्सअप रहेगी दोनों की, जिसमें से 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट होगा। और एंटर, एंटर से सभी क्या कर देंगे, सेव। देखो आपको इस पर्टिकुलर पर्सन की और डिटेल फिल करने की, कहाँ पे रहता है, मोबाइल नंबर क्या है, कोड क्या है, तो फिर आप वो डाटा भी फिल करवा सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, एंटर, एंटर से सेव करवा देंगे, ठीक है। ऑप्शन से यस करवाने के बाद किस पे जाएंगे सभी, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो, और अकाउंट इन्फो पे लेडजर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 4 लेजर क्रिएट करनी होती है, पार्टी नेम की, सेल अकाउंट की, टीसीएस, और नेक्स्ट है बैंक, ठीक है। 4 लेजर्स क्रिएट करेंगे सभी, पार्टी नेम, टीसीएस, सेल और बैंक का। सबसे पहले सभी किस पे जाएंगे, अकाउंट इन्फो पे, लेजर, और लेजर पे क्रिएट, ठीक है। फर्स्ट लेजर जो मैंने क्रिएट किया वो है पार्टी नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, ठीक है। अंडर राम, देखो जो आपका टीसीएस होता है वो आप कलेक्ट करते हैं, मतलब आपके पास आता है, ठीक है, फिर आप कहीं गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो इसलिए जो पार्टी नेम होगा वो किसके अंडर जाएगा, डेटर में, ठीक है। अंडर किस में फिल करवाएंगे सभी, संडरी डेटर, और नेक्स्ट कहाँ पे आएंगे सभी, मेंटेन बिल ऑप्शन आपका यस रहेगा। नेक्स्ट कहाँ पे आएंगे सभी, स्टेटरी इंफॉर्मेशन पे, जिसमें आप इस अप्लाई करना है, तो हम क्या करवाएंगे, यस। किस पे, किसकी तरफ से अप्लाई हो रहा है, कंपनी की तरफ से, इसलिए सभी बायर टाइप में क्या देंगे, आपका टीसीएस अप्लाई हो रहा है। और नीचे आ जाएंगे सभी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर में, यहाँ पे आपको किसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, पार्टी की, ठीक है। पैन नंबर, पैन नंबर मैंने आपको क्या बताया था, 10 अल्फाबेट्स और डिजिट्स का होता है, जिसमें से स्टार्टिंग में 5 अल्फाबेट आते हैं, तो मैंने लिख दिए 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, ठीक है। और एंटर, एंटर से क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। नेक्स्ट लेजर जो आप लोगों का क्रिएट होगा वो है सेल, सेल क्रिएट करेंगे। और सेल किसके अंडर जाता है, सेल अकाउंट के, सेल अंडर सेल अकाउंट। इज टीसीएस एप्लीकेबल, हमें क्या करना है, एप्लीकेबल। और नेचर ऑफ गुड्स में क्या आएगा आपका, न्यू कैटेगरी, की जिस चीज पे हम टीसीएस अप्लाई करेंगे उसका नेचर हमें डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू कैटेगरी पे वो नेचर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्रिएट किया है टिम्बर वुड, ठीक है, मतलब जो आपका टीसीएस
कटेगा वो टिम्बर पे कटेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है न्यू कैटेगरी टिम्बर वुड अंडर सेक्शन 206C पेमेंट कोड 001। देखो ये जो सेक्शन मैंने लिखा है इसकी मैंने फोटो सेंड किया है, उसके अकॉर्डिंग तुम सेक्शन जो सामान क्रिएट करोगे वो सेक्शन डाल दोगे, ठीक है। और पेमेंट कोड कौन सा होगा, जिसके मोड से तुम पेमेंट करोगे, ठीक है। जिस भी मोड से तुम पेमेंट करते हो तुम्हारे पास एक कोड आएगा, उस कोड से तुम अपनी पेमेंट चेक कर सकते हो कभी भी चाहो तो, इसलिए वो कोड भी तुम यहाँ पे इंसर्ट करवा दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया 001। नेक्स्ट आता है आपका कितना परसेंट है, जो आपका टीसीएस है विद पैन कार्ड 2.5% डिडक्ट किया जाता है विद पैन, ठीक है। विद पैन कार्ड की 2.5 डिडक्ट किया जाता है और एंटर से सभी सेव करवा दें। नेक्स्ट लेजर किसका क्रिएट करेंगे, टीसीएस। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी टीसीएस, क्योंकि जो भी हम सामान सेल करेंगे उस पे टीडीएस कटेगा, डिडक्ट कलेक्ट होगा, इसलिए हम टीसीएस का लेजर क्रिएट करेंगे। जो आपका टीसीएस होता है वो किसके अंडर जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। तो हम यहाँ पे किसके अंडर फिल करवा देंगे, ड्यूटी एंड टैक्स। टाइप ऑफ ड्यूटी क्या होगा, टीसीएस। और जो आपने नेचर क्रिएट किया है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे टिम्बर वुड, ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स मैंने टिम्बर वुड क्रिएट किया था तो टिम्बर वुड, और एंटर से क्या कर देंगे, सभी सेव कर देंगे। लास्ट लेक्चर किसकी क्रिएट होगी, बैंक, और बैंक अंडर किसके जाता है, बैंक अकाउंट, ठीक है। नेम, सेल, टीसीएस और लास्ट है बैंक, ठीक है। सारी लेजर्स क्रिएट करने के बाद सभी किस पे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो पे, ठीक है। यहाँ पे आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे जो सामान आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे सभी, फिर किस पे आएंगे, स्टॉक आइटम पे, और स्टॉक आइटम पे आने के बाद सभी क्रिएट पे आएंगे, ठीक है। हम क्या सेल कर रहे हैं, टिम्बर वुड मेरा सामान का नेचर है तो मैं क्या सेल कर रही हूँ, टिम्बर, ठीक है। टिम्बर सेल करेंगे यूनिट। जब हम टिम्बर सेल करेंगे तो एक या दो पीसेस के अकॉर्डिंग नहीं सेल करेंगे, हम कैसे सेल करते हैं, टन में, ठीक है, कि कितने टन हम टिम्बर सेल कर रहे हैं। तो ओल्ट प्लस सी से क्रिएट करेंगे सभी टन, ठीक है। मेजरिंग यूनिट टन है आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे भी ओपन हुआ है आपका, इज टीसीएस एप्लीकेबल, क्या करेंगे सभी एप्लीकेबल। और नेचर ऑफ गुड्स में क्या लिखेंगे सभी, टिम्बर वुड की हम टिम्बर सेल करेंगे, नेचर है उसका टिम्बर वुड। और अगर आप एज अ स्टॉक रखना चाहते हैं अपने पास तो वो शो करवा सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिल करवा दिया, 900 क्वांटिटी है और 1 टन का रेट है 1200 रुपये, ठीक है। मतलब 80,000 का सामान एज अ स्टॉक रखा हुआ है शॉप में, ठीक है। और एंटर से क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे।
सेव करवाने के बाद एकदम बाहर आ जाएंगे किस पे, गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली पे किस पे आएंगे सभी? हाँ हाँ, क्या हुआ? कोई बात नहीं। देखो, गेटवे ऑफ टैली पे किस पे आएंगे सभी? अकाउंटिंग वाउचर। और अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद सभी ओपन करेंगे सेल लेजर। ठीक है, सेल लेजर ओपन करने के बाद रेफरेंस नंबर में क्या लिखेंगे सब? 123। 123 क्या है आप लोगों का? बिल नंबर। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में क्या लिखेंगे सभी? पार्टी नेम क्या है आपका? राम। सेल लेजर में सभी क्या लिखेंगे? सेल। नेम ऑफ आइटम पे क्या लिखेंगे सभी? टिम्बर। देखो टिम्बर के आगे क्या शो करवा रहा है? 900 टन। 900 टन का मतलब क्या है कि एज अ स्टॉक आपके पास 900 टन टिम्बर रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब उस 900 टन में से आप कितने टन सेल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिल करवा दिया। हम सेल कर रहे हैं 400 टन और 1 टन का रेट फिल किया था मैंने 1200। मतलब जो हमारे पास 10,80,000 का सामान था उसमें से 4,80,000 का सामान मैं सेल कर दे रही। ठीक है, जब आप लोगों का कर्सर कहाँ पे आएगा? अमाउंट पे। अमाउंट पे कर्सर आने के बाद सभी क्या करेंगे? 2 बार एंटर प्रेस करवाएंगे। ठीक है, 2 बार एंटर प्रेस करवाने के बाद अब आप लोग क्या लिखेंगे? TCS। ठीक है, क्योंकि TCS हमें डिडक्ट करवाना है, यहाँ पे TCS लिखेंगे। और देखो 2.5% के अकॉर्डिंग आपका TCS टोटल अमाउंट पे कितना मिलेगा? 12,000। ये जो 12,000 अमाउंट है ये किसको मिलेगी? आप, मेरा तो सर जब से चल रहा है। 12,000 आपको टोटल अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगी जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे सभी? देखो क्या शो करवा रहा है? 4,80,000 में आपकी 12,000 अमाउंट ऐड हो गई है जो आपको टीसीएस मिले, टीसीएस की अमाउंट मिलेगी। और नीचे मतलब आपको टोटल अमाउंट कितने मिलेगी? 4,92,000 अमाउंट आपको मिलेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे सभी? एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। देखो यहाँ पे एक और चीज, जब आप सेव करवाएंगे तो बिलवाइज डिटेल में क्या ले रहा है ये? न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस क्यों ले रहा है? क्योंकि जो मैं राम को ये सामान सेल कर रही हूँ, राम मेरे लिए न्यू कस्टमर है। ठीक है, तो मैं इसे पहली बार ही सामान सेल कर रही हूँ और देखो मैं सेल कर रही हूँ, वो मुझे अभी तक पेमेंट नहीं दे रहा है। अगर वो मेरे लिए न्यू होता और पैसे दे देता तो मैं ऑन अकाउंट लेती, लेकिन वो मेरे से सामान ले रहा है, मैं उसे सेल कर रही हूँ बट वो कैश अभी नहीं दे रहा है मुझे। तो इसलिए हम क्या दे रहे हैं? न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस मतलब इसका नया बिल है और ये क्या है? उधार वाली एंट्री है, मतलब ये पैसे को जो मुझे बाद में देगा, इसलिए हम क्या ले रहे हैं? न्यू रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सभी क्या लेंगे? न्यू रेफरेंस और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। ठीक है, सेव करवाने के बाद सेल वाउचर का वर्क फिनिश हो गया है। अब आप सब किस पे आओगे? F6 रिसिप्ट। रिसिप्ट का यूज क्या होगा?
आपके पास पैसे इस बार आ रहे हैं, मतलब राम आपको पैसे दे के जा रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट में सभी क्या लिखोगे, राम अमाउंट क्या है, 492,000, 4,92,000, जो भी राम के नीचे करंट बैलेंस की अमाउंट होगी वो फिल करवा देंगे सभी, 4,92,000, ठीक है। 4,92,000 अमाउंट फिल करवाएंगे। अमाउंट फिल करवाने के बाद बाय, अब देखो इतने ज्यादा अमाउंट है तो बाय बैंक ही आएगी मेरे पास, ठीक है। कोई भी बंदा दिखेगा तो चेक बैंक में डालेगा, ट्रांसफर करवाएगा बाय चेक, ठीक है। जब आप एंटर करेंगे तो देखो इस बार क्या ओपन हुई है, फिर से आपकी बिल वाइज डिटेल ओपन हुई है, ठीक है। इस बार जो आपकी बिल वाइज डिटेल ओपन हुआ है, इसमें मैंने क्या फिल करवाया, अगेंस्ट रेफरेंस। अब अगेंस्ट रेफरेंस क्यों फिल करवाया है, क्योंकि न्यू रेफरेंस मतलब जो बिल गया हुआ था राम के पास उसी की वो मुझे पेमेंट कर रहा है, मतलब वो मुझे पैसे दे रहा है। तो मेरे पास पहले वाले बिल की अमाउंट आ रही है, इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस मतलब जो पहले वाला उसका बिल था उसी की मेरे पास क्या आ रहा है, अमाउंट आ रही है। इसलिए इस बार हम क्या ले रहे हैं, अगेंस्ट रेफरेंस। और एंटर, एंटर से क्या करवा देंगे, सभी सेव करवा देंगे, ठीक है। डेबिट मैंने बैंक एक्सेप्ट किया है। अगर आपको लगता है अमाउंट कम है तो भाई कैश भी ले सकते हैं, और ज्यादा है तो बाय बैंक भी ले सकते हैं। मैंने क्या ली है, बाय बैंक लिया अमाउंट, ठीक है। और एंटर, एंटर से क्या कर देंगे, सभी सेव करवा देंगे। बॉयज 2 सेकंड वेट करेंगे सभी। बाय क्या लिखेंगे सभी, बैंक लिखेंगे। और बैंक लिखने के बाद क्या करेंगे सभी, एंटर, एंटर से सेव करवा देंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट आ गई है आपकी, और एंटर, एंटर से सभी सेव करवा देंगे, ठीक है। सेव करवाने के बाद अब मुझे किसकी पेमेंट करनी है, TCS की पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। तो सभी क्या करेंगे, Alt+S करेंगे, ठीक है। सबसे पहले F5 पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे सभी, और पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद क्या करेंगे सभी, Alt+S, ठीक है। पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे सभी, Alt+S करेंगे,
और ओल्ट प्लस एस से किसकी पेमेंट करेंगे? सभी टीसीएस की। ठीक है, टैक्स टाइप में क्या रहेगा आपका? टीसीएस। टैक्स टाइप में टीसीएस रहेगा। कब से कब तक मैंने फिल करवा दी डेट? 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, अंडर सेक्शन आपका 206 सी होगा। नेचर ऑफ गुड्स में टिम्बरवुड लिया था हमने। और कलेक्टिव टाइप में क्या देंगे? सभी कंपनी। और बाय हम कैसे पे कर रहे हैं? बैंक। जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे वो बाय बैंक पे करेंगे, इसलिए सभी क्या लिखेंगे? बैंक लिख देंगे। ठीक है, बाय कैश या बाय बैंक में सभी फिल करवाएंगे बैंक, कि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं टीसीएस की। और एंटर, एंटर से क्या कर देंगे? सभी सेव कर देंगे। ठीक है, देखो ये टीसीएस की अमाउंट खुद ले लेगा सेक्शन को देख के और आपकी डेट को देख के। ठीक है, कि इस डेट से इस डेट तक अंडर सेक्शन ये अमाउंट पेंडिंग चल रहा है, तो ये क्या करेगा? खुद एक्सेप्ट क्या कर लेगा? अमाउंट। और एंटर, एंटर से सभी क्या करवा दोगे? सेव करवा दोगे। सेव करवाने के बाद देखो, जब मैंने क्या किया है? टीसीएस की पेमेंट कर दी है और किसकी पेमेंट कर दी है? मेरे पास अमाउंट आ गई है रिसिप्ट की। ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से देख लो सारे ऑप्शन यस करवाने के बाद अकाउंट इन्फो पे किस पे जाएंगे? सभी लेजर पे। और लेजर पे किस पे जाओगे? सभी क्रिएट पे। मैंने क्रिएट कर चुकी है लेजर्स, इसलिए मैं ऑल्टर पे जाऊंगी। और ऑल्टर पे जाने के बाद सबसे पहले पार्टी नेम क्रिएट करेंगे, राम अंडर सन्डरी डेटर। और सन्ड्री डेटर जाने के बाद आपके नीचे के ऑप्शन है टीसीएस एप्लीकेबल यस, और किस पे अप्लाई होगा? कंपनी रेसिडेंट। ठीक है, एंटर, एंटर से सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद नेक्स्ट लेजर किसका क्रिएट हुआ है? सेल का। और सेल अंडर किसके जाएगा? सेल अकाउंट। ठीक है, सेम आपका टीसीएस एप्लीकेबल एप्लीकेबल होगा और नेचर ऑफ गुड्स में टिम्बरवुड आएगा। नेक्स्ट लेजर क्या क्रिएट करेंगे? सभी टीसीएस। टीसीएस का लेजर मैंने क्रिएट किया है और टीसीएस अंडर किसके जाएगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस के। ठीक है, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस टाइप ऑफ ड्यूटी में सभी क्या लिखेंगे? टीसीएस। और एंटर, एंटर से क्या कर देंगे? सेव। लास्ट लेजर क्या बनेगा? बैंक अंडर बैंक अकाउंट। बस यही फिल करवाया, कुछ भी नहीं। ठीक है, सारे लेजर्स क्रिएट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो पे किस पे आओगे? सभी स्टॉक आइटम। हम यहाँ पे सामान क्रिएट करेंगे एज अ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक आइटम पे जाएंगे और सभी क्रिएट करेंगे। मैंने क्रिएट कर रखी है, इसलिए मैं ऑल्टर पे जाऊंगी। और ऑल्टर में हम किसका लेजर क्रिएट करेंगे? एज अ स्टॉक टिम्बर का। ठीक है, मतलब मैं टिम्बर सेल करवाऊंगी आगे। ठीक है, मैंने टिम्बर क्रिएट किया है। यूनिट्स में क्या आएगा? टन। ठीक है, यूनिट्स में सभी ओल्ट प्लस सी से टन क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है? इज टीसीएस एप्लीकेबल? क्या आपको टीसीएस अप्लाई करना है? अब हमारा टॉपिक टीसीएस है तो एप्लीकेबल रखेंगे। और नेचर हमने टिम्बरवुड क्रिएट किया था, टिम्बरवुड। ठीक है, अगर आप चाहो तो ओपनिंग बैलेंस फिल करवा सकते हो कि एज अ स्टॉक आपके पास कितना सामान रखा है। नहीं तो आप चाहो तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंटर, एंटर से सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद सभी किस पे आओगे?
गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर पे, और अकाउंटिंग वाउचर पे किस पे आएंगे सभी, F8 सेल पे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर पे किस पे आएंगे सभी, F8 सेल। F8 सेल में आने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टी नेम लिखेंगे राम। सेल के अंडर क्या आएगा, सेल अकाउंट। नेम ऑफ आइटम में जो सामान का नेम है टिम्बर, और कितने पीस सेल कर रहे हैं, 200 पीसेस हम 200 टन हम सेल कर रहे हैं। अमाउंट देखो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने स्टॉक में 1200 ही डाली थी अमाउंट। ठीक है, और एंटर से सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद किस पे जाएंगे सभी, F6 में। क्यों, क्योंकि राम को मैंने जो सामान सेल किया है वो मुझे उसकी पेमेंट दे रहा है। ठीक है, पेमेंट कुछ दिनों बाद दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, और क्रेडिट में क्या लिखोगे सभी, राम, कि राम को हमने सामान सेल किया था। अब देखो अमाउंट क्या रही है, 240,000, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 फिल करवाएंगे, और अगेंस्ट रेफरेंस लेके, अब देखो अमाउंट क्या है, 2 लाख। 2 लाख मतलब ज्यादा अमाउंट है, तो जो राम है वो बाय क्या देगा, मुझे चेक देगा, इसलिए मैंने डेबिट में क्या लिखा है, बैंक लिखा है। ठीक है, बैंक लिखेंगे सभी बाय, और एंटर से सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद लास्ट स्टेप है कि टीसीएस की अमाउंट मेरे पास आ गई, टोटल अमाउंट है, इसमें टीसीएस ऐड है, मतलब वो टीसीएस मेरे को गवर्नमेंट को देना है। तो उसके लिए सभी कौन सा वाउचर ओपन करोगे, F5 पेमेंट, और पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद क्या करेंगे सभी, Alt+S। ठीक है, Alt+S क्यों करोगे, स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए। स्टैट्यूटरी पेमेंट पे क्या आएंगे सभी, टेक्स्ट टाइप में टीसीएस। डेट में क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल से कब तक की पे कर रहे हैं, 31 मार्च 2021। अब देखो सेक्शन में मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने टीसीएस की पेमेंट ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, अदरवाइज सेक्शन 206C जो हमने फिल करवाया था, नेचर ऑफ गुड्स में जो मैंने क्रिएट किया था, टिम्बर वुड, कलेक्टिव स्टेटस मतलब कौन कलेक्ट कर रहा है, बाय कंपनी की तरफ से कलेक्ट हो रहा है, और बाय बैंक है तो बाय बैंक लिख देंगे। ठीक है, पूरा वर्क करने के बाद आपको क्या चाहिए, चालान का प्रिंट देखना है। चालान का प्रिंट किस तरह शो होगा सभी को, F5 पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, और पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद सभी पेज अप की प्रेस करेंगे। ठीक है, देखो पेज अप की करने के बाद हमारा यहाँ इस तरह से रिजल्ट शो रहा है, टीसीएस टू बैंक। अब इसी बिल पे सभी Alt+P प्रिंट करेंगे, Alt+P प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद बॉयज आप लोग क्या करेंगे, देखो पेमेंट एडवाइस डेट पे कर्सर आएगा सभी का। अब देखो मैं एंटर कर रही हूँ, मेरा एंटर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट लिखनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2020, मतलब सेम डेट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2020 जब आपका टीसीएस कटना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और क्या करेंगे सभी, एंटर करते ही Alt+Z कर देंगे, देखो क्या शो हो जाएगा, आपको टीसीएस का चालान शो हो जाएगा। ठीक है बॉयज, इतने में बता दो, कोई डाउट है नहीं, देखो इसके आगे का जो वर्क है ना वो मैं कल बताऊंगी क्योंकि आज टाइम हो गया है। ठीक है, फटाफट एक बार ये रिप्लाई कर दो, कोई डाउट है, क्लियर है सभी को।